लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? तो देखो, लोग जो है सभ्यता और जो संस्कृति का प्रयोग खूब तो करते हैं, हर बात में करते भाई साहब, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, ठीक है, अपनी सभ्यता, ठीक है। तो ये इस तरह से इन शब्दों का यूज तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके अर्थ में समझ में नहीं आते। इनका अर्थ समझ में आज तक नहीं आया किसी को, ठीक है। इन शब्दों के साथ विशेषण लगाने पर या लगने पर कुछ अर्थ समझ में तो आता है। इनके साथ कुछ अपन विशेषण लगाएंगे तो कुछ बातें तो समझ में आएगी, लेकिन कुछ अर्थ भी समझ में आएगा, परंतु वह गलत गलत ही होता है, ठीक है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण लगाने से इनके अर्थ और गड़बड़ा गए। क्या बोला उसने कि जिस तरह भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाने पर इनके अर्थ और ज्यादा गड़बड़ा गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अभी तक नहीं हो पाई है। तो बड़े ही ध्यान से समझना है आपको, एक या दो बार पढ़ो तो याद हो जाएगा अपना आप ही कि लोग सभ्यता और संस्कृति का शब्दों का यूज तो यानी प्रयोग तो बहुत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके अर्थ में समझ नहीं आता है, यानी इनका अर्थ समझ में नहीं आता। इन शब्दों के साथ विशेषण लगाने पर कुछ अर्थ में तो समझ तो आता है, कुछ अर्थ समझ में तो आता है, परंतु वहां भी कैसा होता है, गलत गलत ही होता है। जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाते हैं तो इनके अर्थ और ज्यादा गड़बड़ा गए। यही कारण है कि सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अभी तक नहीं हो पाई। तो यहां से आप देख सकते हैं। कर पाओगे, आराम से करना है जैसे ना भैया। चलिए, तो ये क्लास 10th की हिंदी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताया है। जितने भी एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन उनको भी कवर करा रहा हूँ, सिलेबस भी आपका पढ़ा रहा हूँ। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो, ठीक है, और खूब आगे बढ़ो। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।